आप जानते हैं, मैंने आपको बताया था कि यीशु ने अक्सर कहा डरो मत, डरो मत, डरो मत। ये उन मुख्य बातों में से एक थी जो उन्होंने लोगों से कही। जैसे उन्होंने कहा पाप मत करो, पाप मत करो, जाओ और अब से पाप मत करो। यीशु डर के खिलाफ उतने ही थे जितने कि पाप के खिलाफ थे। अब हम में से कई लोग जानते हैं कि पाप गलत है। मुझे नहीं लगता कि यहाँ बैठा कोई भी व्यक्ति ऐसा है। आप पाप में गिर सकते हैं, लेकिन आप इसे सही नहीं मानते। मेरा मतलब है, अगर आपने इस चर्च में प्रचार सुना है तो आप कभी भी अपने जीवन में पाप को सही नहीं मानेंगे। भले ही आप गिर जाएं, आप पहचानेंगे कि आप गलत हैं। लेकिन खतरा यह है कि हम में से कई लोग यहाँ बैठे हैं, जब आप डर जाते हैं तो आप नहीं सोचते कि यह गलत है। आप सोचते हैं कि शायद ये सिर्फ एक कमजोरी है या यह सामान्य मानव प्रतिक्रिया है। इसलिए हम यीशु की एक आज्ञा को गंभीरता से लेते हैं, पाप मत करो, और हम समझते हैं कि हमें इसका पालन करना चाहिए। लेकिन यीशु की दूसरी आज्ञा डरो मत, हम इसे इतनी गंभीरता से नहीं लेते। आप जानते हैं, मसीही लोगों की आदत होती है कि वे बाइबल में पसंदीदा वचनों को चुनते हैं। पाप मत करो महत्वपूर्ण है, डरो मत इतना महत्वपूर्ण नहीं है। हत्या मत करो महत्वपूर्ण है, किसी भी चीज़ के लिए चिंतित मत हो। खैर, हम कोशिश करेंगे। अगर परमेश्वर का वचन कहता है व्यभिचार मत करो, तो क्या आप कहते हैं मैं कोशिश करूंगा, या आप कहते हैं ओह हाँ, मैं इसे गंभीरता से लेना चाहता हूं? जब परमेश्वर का वचन कहता है किसी भी चीज़ के लिए चिंतित मत हो, तो क्या? जब परमेश्वर का वचन कहता है सारा क्रोध दूर कर दो, तो क्या? हम चयनात्मक हैं। इसीलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं, इसे याद रखें। वही प्रभु यीशु जिसने कहा पाप मत करो, उसने कहा डरो मत। इसका मतलब है कि अगर उसने हमारे जीवन में पाप की शक्ति से मुक्त होने के लिए परमेश्वर की कृपा के माध्यम से प्रावधान किया है, तो उसने परमेश्वर की कृपा के माध्यम से हमें पूरी तरह से डर से मुक्त करने का भी प्रावधान किया है। मुझे आपसे पूछने दें, इन दो चीज़ों के बारे में सोचें, पाप और डर। यीशु आपके जीवन में कितना पाप सहन करते हैं? 2 या 3? मेरा मतलब है, अगर आपके पास केवल 2 या 3 पापी आदतें हैं तो क्या प्रभु कहेंगे खैर ये ठीक है? मेरा मतलब है 2 या 3 ठीक हैं। आप जानते हैं, आपके पास लगभग 100 थे, अब आपके पास केवल 2 या 3 हैं। प्रभु की स्तुति करो, इन्हें आपको रखना होगा। क्या शास्त्र में ऐसा कोई वचन है? मेरा मतलब है, आप इसे सहन कर सकते हैं क्योंकि आप पूरे दिल से नहीं हैं, लेकिन यीशु कभी इसे सहन नहीं करते। मुझे शास्त्र में कोई ऐसा वचन बताएं जहां यीशु एक पाप को सहन करते हैं। हमने देखा कि तीमुथियुस को अक्सर पेट की बीमारियां होती थीं। वह ठीक है, प्रभु ने कहा ठीक है, यह आपकी मदद करेगा। पौलुस को कुछ प्रकार की बीमारी थी जिसे उन्होंने शरीर में कांटा कहा, प्रभु ने इसे अनुमति दी। लेकिन पाप, क्या आप कल्पना कर सकते हैं, तीमुथियुस के पास एक पाप है और प्रभु कह रहे हैं ठीक है, ये ठीक है, इसे रखो। या पौलुस कह रहे हैं ये ठीक है, नहीं पाप गंभीर है, डर उतना ही बुरा है।